हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम पहले प्रश्न का पहला सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। तो मैं इसको हल करना शुरू करता हूँ। हल पहले हम इसकी वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम इसकी तुलना करेंगे। तो a बराबर ये 2 कॉमा b बराबर माइनस के 3 कॉमा c बराबर 5। अब हम इसमें विभक्तकर का फॉर्मूला लगाएंगे। विभक्तकर d बराबर b² माइनस के 4ac, ये विभक्तकर का फॉर्मूला है। तो d बराबर b का मान कितना है? माइनस के 3, इस पे वर्ग है तो इस पे ही वर्ग कर देंगे। माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है? 2, तो 2 रख लो यहाँ। c का कितना है? 5, तो यहाँ 5 रख लो। 3 का वर्ग 9 होता है दोस्तों, माइनस वर्ग में प्लस हो जाती है माइनस। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। डी बराबर 40 में से 9 कम करेंगे तो माइनस के 31 बचेंगे। यहाँ माइनस के 31 आ गए, तो डी का मान माइनस का आया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे अब। अतः समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। दोस्तों माइनस का मान आएगा तो काल्पनिक है, अगर प्लस का आता है तो वास्तविक है, और अगर बराबर 0 आता है तो बराबर और वास्तविक दोनों होता है। अब ये अपना सवाल हल हो चुका है। इसके बाद हम दूसरा सवाल हल करेंगे। दोस्तों मैं इसको साफ करता हूँ। दूसरा सवाल लिखेंगे अब। 3x² माइनस के 4 रूट में 3x प्लस के 4 बराबर 0। ये अपना दूसरा सवाल है। मैं इसको नीचे से साफ करता हूँ यहाँ से। ये लाइन तो दोस्तों लिखनी पड़ेगी, वर्ग समीकरण से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो तुलना करेंगे तो a बराबर 3 कॉमा b बराबर माइनस के 4 रूट में 3 कॉमा c बराबर 4। ये अपनी तुलना हो गई। अब हम इसमें विभक्तकर का फॉर्मूला लगाएंगे। विभक्तकर d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है अपने पास? माइनस के 4 रूट में 3 कोष्टक बंद स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा इसलिए माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है? 3, तो यहाँ 3 रख दो। c का कितना है? 4, तो यहाँ 4 रख दो। 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 16। वर्ग में माइनस प्लस हो जाती है, वर्ग से रूट हट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा माइनस 4 × 12, 12 × 4 = 48, यहाँ 48 आ गया। डी बराबर 16 × 48 माइनस के 48। अब 48 में से 48 कम करेंगे तो यहाँ 0 बचेगी, तो ये अपने डी का मान 0 आ गया। अब हम लिख देंगे इसका। अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं
वास्तविक एवं बराबर हैं। दोस्तों अगर 0 आता है डी का मान तो इसको हम वास्तविक और बराबर लिखते हैं। अगर वास्तविक बराबर है तो इसमें हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे। यहाँ हल करेंगे हम द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या है दोस्तों? x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट में d बटे में 2a। ये अपना द्विघाती सूत्र है क्योंकि अपने पास d का मान है इसलिए इसमें d है। x बराबर b का मान कितना है दोस्तों? b का मान है माइनस के 4 रूट में 3। तो एक माइनस यहाँ एक बार कर देंगे, माइनस के 4 रूट में 3 प्लस माइनस कुल प्लस माइनस और यहाँ क्या है d। तो d का मान कितना है? d का मान 0 है। बटे में 2। a का मान कितना है? a का कितना है? 3। तो यहाँ 3 रख देंगे, कोष्टक यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस। अब ठीक है, तो x बराबर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट में 3 प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही रहेगा और 2 3 6। x बराबर 4 रूट 3 बटे में 6, क्योंकि प्लस माइनस के बाद 0 तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अब इससे काट लेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6। तो x बराबर कितना आ गया? 2 रूट 3 बटे में 3। x बराबर 2 रूट में 3। अब हम इस 3 को रूट 3 गुणा रूट 3 लिख सकते हैं। रूट 3 गुणा रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया। x बराबर ऊपर कितना बचेगा? 2 और नीचे बचेगा रूट 3। तो अपना ये x का मान आ गया। तो यही हमारे मूल हैं। अतः समीकरण के मूल 2/√3 कॉमा एक बार और लिख दो इसको, 2/√3 हैं। यही अपना आंसर है, मूल बराबर। दोस्तों ये अपना आंसर हो गया। इसके बाद हम तीसरा सवाल हल करेंगे, तो आप इसको लिख लो जब तक। आशा करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको साफ करता हूँ। तीसरा सवाल है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। ये दोस्तों अपना तीसरा सवाल है। तो मैं इसको हल करूँगा, तो इसकी तुलना पहले वर्ग समीकरण से करेंगे। तो ये लिखा ही है अपना वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो हम इसकी तुलना करेंगे, तो a बराबर 2 और कॉमा b बराबर माइनस के 6 या माइनस के 6 कॉमा c बराबर 3। ये अपनी तुलना हो गई। अब इसमें विभक्तकर का सूत्र लगाएंगे। विभक्तकर
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी का मान कितना है -6, इसका स्क्वायर कर देंगे -4 गुणा ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। तो डी बराबर 6 का 12 कितना होगा 36 माइनस 4 दूनी 8 38 24, यहाँ हो गया 24। तो डी बराबर 12 में से 24 36 में से 24 कम करेंगे तो यहाँ 12 बचेंगे। डी का मान 12 आ गया। तो ये दोस्तों वास्तविक मान आया है, तो हम इसको लिख देंगे। अतः समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ये हमारे मान वास्तविक आया है। अब इसमें द्विघाती सूत्र लगाएंगे। अगर काल्पनिक आता है तो हम द्विघाती सूत्र नहीं लगाते। द्विघाती सूत्र से हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघाती सूत्र का x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d बटे में 2a, ये अपना फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। यहाँ हम करेंगे, इधर जगह नहीं है। x बराबर b का मान कितना है अपने पास, b का है -6, एक माइनस b के आगे है -6 प्लस माइनस रूट में d का मान कितना है 12, तो यहाँ 12 रख देंगे बटे में 2, और a का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। x बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ 6 प्लस की हो जाएगी। और हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 2√3, 2 दूनी 4, 4 × 12 वही हो जाएगा, और 2 दूनी 4। समझ में आ गया है। देखो √12 को हम 2√3 लिख सकते हैं, और इसमें इस 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 दूनी 4, 4 × 12 वही का वही हो जाएगा, और नीचे 2 दूनी 4। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ 6 में से हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस, यहाँ से भी 2 कॉमन में गया, तो यहाँ बचेगा √3 बटे में 4। इससे काट दो, 2 दूनी 4। x बराबर कितना बचा यहाँ 3 प्लस माइनस रूट में 3, ये बचा बटे में 2। अब हम यहाँ से धन चिन्ह ऋण चिन्ह लेके हल करेंगे। धन चिन्ह लेने पर हमने धन चिन्ह ले लिया, तो धन चिन्ह में क्या लेंगे हम, x बराबर 3, या प्लस ले लेंगे बीच में, रूट में 3 और बटे में 2, ये हमने धन चिन्ह ले लिया। और इसमें कोई कट तो ही नहीं रहा है, तो यहीं छोड़ देंगे। अब लेंगे हम ऋण चिन्ह। ऋण चिन्ह लेने पर अब हम ऋण चिन्ह लेंगे, तो x बराबर यहाँ 3 माइनस के √3 और बटे में 2। बस ये भी नहीं कट रहा है, तो यहीं छोड़ देंगे। यही अपने मूल हैं, दोनों अपने मूल आ गए। यहाँ जगह नहीं लिखने के लिए बस यही आंसर कर दो, यही अपना आंसर है। दोस्तों अपने पहले प्रश्न के 3 सवाल थे, वो ख़त्म हो गए। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे। अब मैं इसको साफ करता हूँ दोस्तों, आपने लिख लिया होगा।
इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक दूसरा लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। इसका सवाल है पहला, 2x² प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0। ये अपना सवाल है। दोस्तों हमारा ये 4.3 का दूसरा सवाल प्रश्न है, उसका ही पहला सवाल है। तो मैं इसको हल करता हूँ। हल, ये बहुत अच्छा सवाल है। के का मान, हम इसकी वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। पहले वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो हम इसकी तुलना करेंगे। तो a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3, ये हमारी तुलना हो गई। अब हम इसमें k का मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। मूल बराबर होंगे यदि, इसमें ये शर्त लगेगी, मूल बराबर होंगे यदि d बराबर 0 आएगा। मूल कब बराबर होंगे? जब d का मान 0 होना चाहिए। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस के 4ac बराबर 0 की 0। अब हम इसमें मान रख देंगे। b का मान कितना है? k, तो यहाँ k का स्क्वायर 4, a का मान कितना है? 2, c का कितना है? 3 बराबर 0। k² 4 दूनी 8, 8 24 बराबर 0। k² इसको उधर पहुँचाएंगे तो बराबर में 24। अब हम इसका स्क्वायर उठाएंगे तो ये रूट में 24 हो गए, और इसका वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा। ये इसको हम 2√6 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 चक्के 24, उतना ही हो जाएगा। ये अपना k का मान आ गया। हम लिख देंगे, अतः k का अभीष्ट मान k बराबर 2 प्लस माइनस 2√6 है। यही अपना आंसर है। इसके बाद हम दूसरा सवाल हल करेंगे दूसरे प्रश्न का। पहला सवाल हम इसका कर चुके हैं, तो आइए मैं इसको हल करता हूँ। हल, ये थोड़ा कठिन सा है, हम इसको सरल कर लेते हैं पहले। तो kx का इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा kx²। kx का इसमें करेंगे तो 2kx यहाँ प्लस 6, यहीं तक गुणा होगा बराबर 0। अब ये अपना समीकरण बन गया। अब इसकी हम तुलना कर देंगे वर्ग समीकरण से।
वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम इसकी तुलना करेंगे। तो a बराबर k कॉमा b बराबर -2k कॉमा c बराबर 6, ये हमारी तुलना हो गई। अब हम इसमें एक शर्त लगाएंगे, मूल बराबर होंगे यदि d बराबर 0। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। तो हमारे पास b का मान क्या है, -2k, या -2k रख लो, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, 4। a का मान कितना है, a का मान है k, c का मान कितना है, c का मान 6 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, k का वर्ग हो जाएगा, माइनस माइनस वर्ग में प्लस हो जाती है, -4 चक्के 24k बराबर 0। और दोस्तों हम इसमें कॉमन लेंगे, ये कॉमन से हल हो जाएगा। इसके आगे हम एरो लगा लेते हैं। तो इसमें से हम 4k कॉमन निकाल लेंगे, तो k इसमें अंदर बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, 4 चक्के 24 वही का वही हो जाएगा, और k कॉमन हो गया बराबर 0। अब हम जब तब में इसका आंसर निकालेंगे। जब 4k बराबर 0 तब k बराबर 0, 4 घूम के इसके नीचे आ जाएगी। अब इसमें हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं k बराबर 0। अब हम इसका मान निकालेंगे, जब k - 6 बराबर 0 तब k बराबर 6, ये माइनस का था उधर गया तो प्लस का हो जाएगा 6। तो ये तो 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अतः k का अभीष्ट मान k बराबर 6, यही अपना आंसर है। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तो आइए, तीसरा सवाल क्या है, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें एक आम की बगिया बनाना है, हमें हल। हम इसकी लंबाई चौड़ाई मान लेंगे। माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है तथा लंबाई बराबर, लंबाई से दुगनी कह रहा है तो हम इसको 2x मान लेंगे, 2x मीटर है। तब प्रश्नानुसार, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार तो प्रश्न क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो यहाँ लिखेंगे हम आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर, कितना दिया है इसमें, 800 मीटर वर्ग मीटर दिया है इसमें। आम की बगिया का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800।
तो लंबाई कितनी है 2x हमने मानी थी और चौड़ाई मानी थी x बराबर 800। हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² बराबर में 800। तो x² बराबर में 800 और 2 घूम के नीचे 2 से इसको काट दो तो यहाँ आ जाएगा 400। तो x² बराबर 400। अब इस पे से हम वर्ग हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएंगे 400। अब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर +-20। दोस्तों 400 का वर्गमूल 20 आ गया, अतः x बराबर 20 या x बराबर -20। ये अमान्य हो जाएगा, माइनस का मान अमान्य है क्योंकि लंबाई कभी या चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है बगिया की, इसलिए आम की बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर है तथा लंबाई, इसलिए आम की बगिया की चौड़ाई 20 मीटर मान ली हम, वो आ गई ये वाली मान ली, तथा लंबाई कितनी मानी 2x। तो x का मान कितना है 20, तो 20 दूनी 40, ये होगी 40 मीटर लंबाई। तो ऐसी बगिया बनाना संभव है क्योंकि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी आ गई, अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है। अब लिख देंगे हम, अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है, यही अपना आंसर है। इसके बाद हम चौथा सवाल हल करेंगे। तो आइए चौथा सवाल क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न क्या है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इसमें 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दे रहा है, तो हम मान लेंगे आयु इनकी। हल माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष है तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 - x वर्ष है। ये 20 - x क्यों मानी, क्योंकि ये दोनों का योग है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तब प्रश्नानुसार अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। 4 वर्ष पूर्व तो पूर्व के लिए हम माइनस लगाते हैं। तो एक मित्र की x थी तो उसमें x - 4 और दूसरे मित्र की मानी 20 - x। इसमें भी से हम 4 वर्ष कम करेंगे। दोनों का गुणनफल कितना दे रहा है 48। तो गुणनफल ये दोनों गुणा में है तो ये गुणनफल 48 हो गया। x - 4, 20 में से हम 4 कम कर देंगे तो 16 बचेगा यहाँ। 16 - x बराबर 48। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में। तो x का इससे x करेंगे तो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगी, माइनस के x²।
अब हम इसे x का इससे करेंगे तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे 4x। अब इसका गुणा हो गया, अब इस 16 का करेंगे इसमें तो हो जाएंगे प्लस के 16x। अब इस 16 का 4 में करेंगे तो 16 चौक 64, 16 का भी हो गया बराबर 48 है, उसको इधर लेंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे बराबर में 0। माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 16 और 4 20x जुड़ जाएंगे दोनों ये, और ये भी जुड़ जाएंगे 64 और 48 112 बराबर 0। अब इसमें माइनस का गुणा कर देंगे क्योंकि इसके आगे माइनस है, तो इसमें पूरे माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगी और यहाँ प्लस बराबर 0। ये अपना वर्ग समीकरण बन गया। अब हम इसकी तुलना कर देंगे। वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब हम इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1 क्यों यहाँ x है, b बराबर माइनस के 20 कॉमा c बराबर 112। ये हमारी तुलना हो गई। अब हम इसमें विभक्तकर का फॉर्मूला लगा देंगे। विभक्तकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। b का मान कितना है माइनस के 20, तो d बराबर या माइनस के 20 रख देंगे, या स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे 4। a का मान कितना है 1, c का कितना है 112। ये देखिए a का 1 है, c का 112 है। d बराबर 20 का वर्ग कितना हो गया 400, माइनस माइनस प्लस हो जाती है वर्ग में माइनस 112 से 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, ये हो गया 448। तो d बराबर 448 में से 400 कम कर देंगे तो माइनस के 48 बचेंगे यहाँ। तो दोस्तों ये मान माइनस का आया है, तो ये d का मान ये काल्पनिक हो जाएगा। छोटा हो गया है। दोस्तों हम अब लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। यही अपना आंसर हो गया। इसके बाद हम 5वां सवाल हल करेंगे। तो आइए 5वां सवाल क्या है, मैं पढ़ता हूँ इसको। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि पार्क बनाना संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई हमको निकालना है। तो आइए मैं इसको हल करता हूँ। हल, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर है। हमने चौड़ाई इसकी x मीटर मान ली है, और इसमें क्या दिया है, पार्क का परिमाप दिया है। पार्क का परिमाप बराबर कितना दिया है, परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल दिया है 400, यहाँ परिमाप दिया है 80 मीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। लंबाई
प्लस चौड़ाई एक्स मानी हमने बराबर 80 और 2 गुम के नीचे 2 से इसको काट लो 40 बार, तो लंबाई प्लस एक्स बराबर 40। तो एक्स बराबर 40 नहीं, लंबाई बराबर 40, इसको लंबाई पे से पक्षांतर करें, एक्स उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये हमने लंबाई निकाल ली, चौड़ाई उसकी एक्स मानी ली है। अब हम पारक का क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 400 वर्ग मीटर। 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई कितनी है 40 माइनस एक्स, चौड़ाई कितनी है एक्स बराबर 400। अब इसका हम गुणा कर देंगे इसमें, तो 40 से करेंगे तो 40 एक्स, एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब इसको हम एक्स को इधर कर लेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 40 एक्स बराबर, इसमें माइनस इधर लेंगे इसको 400 को तो माइनस का हो जाएगा ये बराबर 0। अब हम इसमें माइनस का गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा 40 एक्स, यहाँ 400 प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब हम इसकी तुलना कर देंगे वर्ग समीकरण से। वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम इसकी तुलना करेंगे तो ए बराबर माइनस के नहीं, ए बराबर 1 कॉमा बी बराबर माइनस के 40 कॉमा सी बराबर 400, ये सी बराबर 400। अब इसमें विभक्त कर का फॉर्मूला लगाएंगे। विभक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डी बराबर बी का मान कितना माइनस के 40 स्क्वायर 4, ए का मान कितना है 1, सी का कितना है 400, 40 का वर्ग कितना हो गया 1600, माइनस वर्ग में प्लस हो जाती है माइनस, 400 का 4 से करेंगे तो 1600 इसका भी आएगा। तो डी बराबर 1600 में से 1600 कम करेंगे तो 0 आएगी, तो डी का मान 0 आ गया। अतः समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अतः समीकरण के मूल वास्तविक हैं, समीकरण मूल वास्तविक है तो इसमें द्विघाती सूत्र लगेगा, तो इसमें जगह नहीं है दोस्तों, आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको साफ करता हूं। दोस्तों आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसको इधर से साफ करता हूं। तो इसमें द्विघाती सूत्र लगाएंगे हम। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट में डी बटे 2a। x बराबर b का मान कितना है दोस्तों, b का है माइनस के 40, तो यहाँ -1 यहाँ है और 1 40 के आगे है, तो यहाँ प्लस माइनस रूट में d का मान कितना है 0 बटे में 2, a का मान कितना है 1, ये रहा a का मान 1। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 प्लस के हो गए प्लस माइनस, 0 का कोई मतलब नहीं है, रूट में 2 एकम 2, x बराबर यहाँ 40, 0 का कोई मतलब, इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, 2 से इसको काट लो, 20 दूनी 40, तो x बराबर आ गया 20। अब हम लिख देंगे ये हमारी, इसको हम चौड़ाई मान लेंगे तो लंबाई उसमें से निकाल लेंगे,
अतः पार्क की चौड़ाई बराबर 20 मीटर है तथा लंबाई हमने हमारी कितनी निकली थी 40 माइनस एक्स। तो 40 में से हम 20 कम कर देंगे तो यहाँ 20 बचेगी। तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो हमारी लंबाई चौड़ाई दोनों 20 आ गई। इस तरह अपना सवाल हो गया। दोस्तों इस तरह हमने 4.3 के सभी सवाल हल कर लिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।